Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are good by the grace of Allah Almighty. Students, we have started fourth chapter of biology. In the previous lecture we have discussed some important organelles and today we are going to start lecture number 4 and our topic is plastids. आज का हमारा टॉपिक प्लास्टिड्स के बारे में है। जी स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स क्या हैं? तो जिस तरह से हमने एनिमल और प्लांट सेल को जो है वो डिस्कस किया था, तो ये भी जो ऑर्गेनेल है ये भी इस तरह सेल्स में प्रेजेंट होती है। लेकिन ये ऑर्गेनेल जो है ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। दूसरी बात ये कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। हमने बाकी भी ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया है। कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड थी, कोई सिंगल मेम्ब्रेन रखती थी और कोई जो है वो विदाउट मेम्ब्रेन थी, जिनकी मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती। प्लास्टिड हमारे पास जो है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है और ये सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में, यानी कि एल्गी वगैरह में इसकी प्रेजेंस जो है ये होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो जो प्लास्टिड की टाइप्स हैं वो 3 हैं। 3 टाइप्स इसकी हैं। हमारे पास जो फर्स्ट है वो है क्लोरोप्लास्ट, और सेकंड जो है वो है क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड जो है वो है ल्यूकोप्लास्ट। यानी कि 3 टाइप्स जो हैं यहाँ पर इसकी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, इसकी फर्स्ट टाइप जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? सबसे पहले इसकी मेम्ब्रेन की बात करते हैं। मेम्ब्रेन जो है इसमें प्रेजेंट होती है डबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो कि क्लोरोप्लास्ट है इसकी फर्स्ट टाइप है और ये जो है ये है डबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसकी 2 मेम्ब्रेन्स जो हैं ये होती हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो होती है एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, दूसरी जो है वो इनर मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये होती है स्मूथ, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये इनफोल्डिंग्स बनाती हैं जो कि सैक्स होती हैं, और सैक्स को हम नाम देते हैं थैलाकाइड्स का। यानी कि ये जो हमारे पास अनबार से बनते हैं इसके अंदर, उसको हम नाम देंगे ग्रैनम का। यानी इनर मेम्ब्रेन जो है ये सैक्स बनाती हैं जिनको हम थैलाकाइड्स का नाम देंगे, और थैलाकाइड्स जो हैं ये जब अनबार स्टैक्स बनाएंगी उसको हम नाम देंगे ग्रैनम का। और ग्रैनम जिस चीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है, लिक्विड मटेरियल जो होता है, उसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा का। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये क्लोरोप्लास्ट का है। यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं किस तरह से ये प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ है, इसमें कोई भी इनफोल्डिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें कुछ स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये क्या है कि ये आपके पास जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है इसने क्या किया हुआ है कि ये इसने सैक्स बनाई हुई हैं, ठीक है। ये एक सैक है, इसके ऊपर दूसरी है, फिर तीसरी, इस तरह से सैक्स जो हैं इसने बनाई हुई है। और इन सैक्स को हम नाम देते हैं थैलाकाइड्स का। क्या नाम देते हैं? थैलाकाइड्स का नाम देते हैं। और इस सारे अनबार को जो स्टैक इसने बनाया हुआ है थैलाकाइड्स का, इसको हम नाम देते हैं ग्रैनम का, ठीक है। और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ने जो है ये फोल्डिंग्स बनाई हुई हैं। अब ये हमारे पास जो ग्रैनम है ये जहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड मटेरियल होता है, ये आपको येलोइश कलर का जो नज़र आ रहा है ये लिक्विड मटेरियल है। जिस चीज़ के अंदर ये प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा का, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये प्लांट सेल में जो है ये प्रेजेंट होता है और इसका हमने स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है ये प्रेजेंट होती हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो प्लास्टिड हैं। प्लास्टिड का, क्लोरोप्लास्ट का हमने जो है वो स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। अब हम इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन में मेनली इसको जो है वो साइट कहा जाता है फोटोसिंथेसिस की, यानी फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस करवाते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। और ये क्यों करवाते हैं? क्योंकि इसमें अंदर एक ग्रीन पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल का नाम देते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये किसकी वजह से हो रहा है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। और ये पिगमेंट जो है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? जो थैलाकाइड्स हमने ग्रैनम के अंदर जो है उसको डिस्कस किया है, ये थैलाकाइड्स के अंदर ये पिगमेंट जो है ये प्रेजेंट होता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट टाइप थी। इसकी सेकेंड टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट जो है इसकी सेकेंड टाइप है जो कि प्लांट सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। ये भी ग्रीन पिगमेंट पे
कंसिस्ट करता है और ये क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट पे कंसिस्ट करता है और ब्राइट कलर्स देता है, ठीक है, ब्राइट कलर ये देता है। और इसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं उसका कलर, और इसके अलावा फ्रूट्स जो आपने देखे हैं कलरफुल होते हैं, इसका कलर, ये किसकी वजह से होता है, ये भी इसी की वजह से होता है कि जो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट है ये एक पिगमेंट है जो क्या कर रहा है कि जो कलरफुल जो चीज़ है प्लांट में वो हमें दे रहा है, ठीक है। कलरफुल क्या होती हैं, ये फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं, पत्तियां होती हैं फूलों की, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स का जो कलर है ये इसकी वजह से है, ठीक है। तो ये कलर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि इसकी वजह से पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो भी होता है। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन जो है वो जो फ्लावर है उसके एंथस से स्टिग्मा पर पोलिन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना होता है, ठीक है। अब ये ट्रांसफ़र जो है इसके लिए ट्रांसफ़र होने वाले एजेंट्स चाहिए, लाइक जो इंसेक्ट वगैरह होंगे, बर्ड्स वगैरह होंगे, वो क्या करेंगे, वो जो है वो अट्रैक्शन होगी, ये फ्लावर की जो पेटल्स हैं कलरफुल होती हैं ना, ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करेंगी इनको, और जब ये अट्रैक्ट करेंगी तो उनके जो पर वगैरह होते हैं या उनकी लेग्स वगैरह जो होती हैं उनके साथ ये अटैच हो जाएंगी, जो आपके पास इसका स्ट्रक्चर होता है, ग्रेन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये डिस्पर्सल का काम जो है ये कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्रोमोप्लास्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। ये भी ग्रीन ये पिगमेंट जो होता है ये कलरफुल जो है वो कलर्स देता है, ठीक है। फ्लावर की पेटल्स का कलर और फ्रूट्स का कलर जो है ये इसकी वजह से होता है, ठीक है। थर्ड टाइप जो हमारे पास है वो है लिक्योप्लास्ट, और लिक्योप्लास्ट जो है ये थर्ड टाइप है प्लास्टिड की, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप जो है ये काम क्या करती है, एक तो पहली बात आपको बता दूँ कि लिक्यो का मतलब होता है वाइट, ठीक है। इसका मतलब ये कोई कलर जो है वो देने का काम नहीं करता प्लांट्स में, बल्कि इसका जो है कलर की अगर बात करें तो ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी जो है वो कलर नहीं होता, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फिर चीज़ यहाँ पर यही आती है कि फिर इसका फंक्शन क्या है, अगर ये कलर कोई भी नहीं दे रहा तो इसका फंक्शन ये है कि ये स्टोर करता है स्टार्च को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, ठीक है, यानी कि ये इसकी स्टोरेज का काम जो है ये कर रहा होता है। इसका भी इम्पोर्टेंट फंक्शन फिर हो गया कि स्टार्च की स्टोरेज करनी है, प्रोटीन की करनी है, लिपिड्स की करनी है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम देखें दे आर प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड, ये प्रेजेंट होता है जो आपके पास सेल हैं उनके उन पार्ट्स में जहाँ पर फूड जो है वो स्टोर हो रही होती है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो है ये लिक्योप्लास्ट का कोई भी कलर नहीं होता, ये स्टोरेज का काम कर रहा होता है, प्रोटीन की, लिपिड्स की, स्टार्च की, ये सब की जो है ये स्टोरेज का काम जो है वो कर रहा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप आज का जो हमारा लेक्चर था वो प्लास्टिड के बारे में था, इसकी मेम्ब्रेन के बारे में देखा, डबल जो है वो मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है और ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि एनिमल्स में कोई भी जो है वो कलर नहीं चाहिए, ग्रीन कलर नहीं चाहिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए जो है वो ये ज़रूरी होता है, इसलिए ये एनिमल्स में नहीं होती, ठीक है। तो इसकी 3 टाइप्स हमने डिस्कस की, क्लोरोप्लास्ट को, लिक्योप्लास्ट को और क्रोमोप्लास्ट को। आपने क्या करना है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से याद करना है। 2 मेम्ब्रेन्स है, एक जो है वो आउटर है, इनर है, स्मूथ होती है आउटर और इनर जो है वो सेक्स बनाती हैं, और ये इनको सेक्स को थैलाकाइड्स कहते हैं, फिर थैलाकाइड्स जो है वो स्टैक्स बनाती हैं, उनको हम ग्रैनम कहते हैं, ग्रैनम जिस लिक्विड के अंदर होते हैं उसको स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। और ये क्लोरोफिल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये कुछ जो है वो चीज़ें याद करने वाली हैं। इसके बाद जो है जी लिक्योप्लास्ट है, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है वो आपने याद करना है, ये कलरलेस होता है, फंक्शन में स्टोरेज का काम ये करता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट है तो क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है और ये ब्राइट कलर्स देता है, फ्लावर्स को, पेटल्स को, फ्रूट्स का कलर जो है वो इसकी वजह से होता है। बहुत सिंपल है ये और बहुत इजी सा टॉपिक है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। ये आपकी बुक पे जो है वो दिखाया गया है। पहले प्लास्टिड्स का इंट्रोडक्शन है, फिर इसकी 3 टाइप्स हैं, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया गया है, फिर ये क्रोमोप्लास्ट है और ये लिक्योप्लास्ट है, ठीक है। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो आएगा पेपर में, और इसके अलावा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने करना क्या है जी, आपने इसको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, एमसीक्यूज़ के तौर पे और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छे से इसको रेडी करना है। इसका होमवर्क जो है वो आपने करना है, नीट होमवर्क करना है आपने। इसके अलावा यहाँ पर ये डायग्राम जो दी गई है ये आपने जो है वो बनानी है।
तो इसके अलावा यहाँ पर भी मैं आपको जो है वो बता दूँ कि ये आपके पास है क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और ये है ल्यूकोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर दिए गए हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वो यूँ होता है, आप इसको भी जो है वो ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो बनानी है आपने डायग्राम, वो ये वाली जो है वो नोटबुक्स के ऊपर आपने बना लेनी है इंशाल्लाह। फिर जैसे स्कूल ओपन होते हैं हम इसका होमवर्क जो है वो चेक करेंगे। Thank you so much for listening me carefully. Take care. Allah Hafiz.